Welcome to the one more class of financial statement analysis. Actually, financial statement analysis of three types. Okay, balance sheet, profit and loss account, and one more is cash flow statement. Before going to invest in any share, you have to go through the particular company's balance sheet or profit and loss account, and lastly cash flow statement. So I already taught about balance sheet and profit and loss account. Right now I am going to discuss about cash flow statement, how it impacts any company's details. और आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं किसी भी स्टॉक में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आपकी हेल्प करेगा, जस्ट कम टू द पॉइंट. फर्स्टली देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है. कैश फ्लो, कैश का फ्लो होना, वेदर इट मे बी इनफ्लो और आउटफ्लो. अगर कैश आता है या जाता है, कंप्लीटली जो भी इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो इट्स अ डे टू डे लिक्विडिटी कंडीशन. ये डे टू डे की लिक्विडिटी कंडीशन है बेसिकली, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन ए स्पेसिफाइड पीरियड. ये कंपनीज आपको डे टू डे कंडीशन होती है. कंपनीज आपको क्वार्टरली भी दे सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी. कंपनीज अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलीज करती है. इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ द फ्लो ऑफ कैश अलॉन्ग विद द स्कोप ऑफ इनफ्लोज. कहाँ से कैश फ्लो हो रही है, स्कोप क्या है आने का, हर डिटेल्स होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वेयर कंपनी इज स्पेंडिंग, व्हाट इज कंपनीज एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज इनकम थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है. उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है. अ पॉजिटिव कैश फ्लो इम्प्लाइज कंपनीज हैव सफिशिएंट बैलेंस टू फुलफिल इट्स नीड्स. पॉजिटिव अगर है, और निगेटिव में आता है दैट मीन्स कंपनी के पास अपनी लिक्विडिटी के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है. लिक्विडिटी इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स उसके पास कैश है या नहीं. लिक्विडिटी का मतलब हमेशा, सॉरी लॉन्ग टर्म मैंने गलती से कह दिया था, शॉर्ट टर्म होता है. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर. तो लिक्विडिटी कंपनी के पास किस सोर्स से पैसे आते हैं. पॉजिटिव अगर है कैश फ्लो तो लिक्विडिटी के लिए कंपनी के पास पैसे हैं. अगर निगेटिव है दैट मीन्स कंपनी के पास पैसे नहीं है. समहाउ कंपनी इज इन बर्डन एंड यू शुड एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम टू बाय दैट कंपनी. ओके, type of cash flows. There are basically 4 types of cash flows, sorry 3 types of cash flows. First one is cash flow from investment. It increase or decrease from long term assets of business. लॉन्ग टर्म एसेट्स और बिजनेस से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. एग्जाम्पल हो गए परचेज ऑफ फिक्स एसेट, एनी लोन्स एक्सटेंडेड बाय द एंटिटी, एनी गेन्स एज्यूम्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट फंड. फिक्स एसेट खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है. लोन लेते हैं, फॉर्म के ऊपर लोन है, ठीक है, कितने का है, लॉन्ग टर्म के लिए. ओके, एंड जो कंपनी को अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो कहाँ पे फिर इन्वेस्ट कर रही है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए. दैट कम्स अंडर द वन टाइप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. ऑपरेशंस जैसे कि कंपनी के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, जो डे टू डे वर्क होता है ना, उससे कंपनी के पास कहाँ से पैसे आते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इट स्पेसिफाइज द कैश जनरेटेड आउट ऑफ एंटिटीज कोर बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस जो एंटिटी का जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उससे कंपनी के पास पैसे कितने आते हैं. एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेशन. व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लोज स्टेटमेंट, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट सेक्शन. जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो कैश फ्लो ऑपरेशंस का जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो फर्स्ट सेक्शन में आता है. ओके, तो फर्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कंपनी की कोर बिजनेस एंटिटी जो है उसकी क्या कंडीशन है. दैट कम्स अंडर द कैश फ्लो
statement, cash flow from operations. Cash inflow, money received after the sale of goods, and outflow, operations expense. Cash inflow क्या है? Money received after sale of goods. आपने सामान बेचा तो इसके पास इनफ्लो पैसे कहाँ से आए? ऑपरेशंस में. और कैश आउटफ्लो क्या है कि ऑपरेशंस में पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं? जस्ट लाइक कंपनीज रेंट दे रही है, ओके, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म डेट है, लाइबिलिटी है, आई मीन एक्सपेंडिचर सच एज रेंट पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो एवरीथिंग कम्स अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनीज कहाँ पे पैसे लगा रही है. आर रिकॉर्डेड व्हेन एन इंक्रीमेंट और रिडक्शन इन द लॉन्ग टर्म डेट, लाइबिलिटी, बिजनेस कैपिटल और डिविडेंड इज ऑब्जर्व. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी कहाँ पे पैसा लगा रही है या कहाँ से पैसे ला रही है. बेसिकली कहाँ पे लगा रही है, फाइनेंस कहाँ पे कर रही है. तो जब इंक्रीमेंट होता है या रिडक्शन होता है, कंपनी डिविडेंड देती है. तो जब कंपनी के पास पैसे होंगे तभी तो कंपनी डिविडेंड देगी, लाभांश देगी अपने शेयर होल्डर्स को. ओके, कंपनी के पास डेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, तो एवरीथिंग कम्स अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. Okay, so there are three types of cash flow statement. That is, one is cash flow from investment, cash flow from operations, जो उसकी ऑफिशियल्स और जो रेंट है, एक्सपेंडिचर है, दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. कहाँ से कैश फ्लो हो रहा है, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, लोन कितना है, डेट में कितना लगा रही है. लोन अगर कंपनी के ऊपर है, दैट मीन्स कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने काम के लिए उसमें पैसे लगाए हैं. कंपनी एंजॉय करने के लिए लोन नहीं लेती है. वेदर कंपनी हैज़ टू स्टेबल वन मोर बिजनेस, सैलरीज के लिए, समटाइम्स कुछ भी एसेट बाय करने के लिए कंपनीज लोन लेती है. ओके, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है. अब यूजेस ऑफ कैश फ्लो. यूज़ क्या है कैश फ्लो का? बिजनेस लिक्विडिटी. बिजनेस लिक्विडिटी जो है मतलब पैसे है या नहीं कंपनी के पास शॉर्ट टर्म जो उसका काम होगा उसके लिए, तो हम लोग वो कैश फ्लो से हमें पता लग सकता है. यील्ड पर शेयर इन परसेंटेज. कंपनी पर शेयर कितना अर्न कर रही है वो परसेंटेज में उसमें दिखाया जाता है कैश फ्लो में. फ्लो ऑफ कैश पर शेयर. पर शेयर कितना कंपनी पैसा कमा रही है. इट मेजर्स द कैश जनरेटेड ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पर शेयर आउटस्टैंडिंग. पर शेयर कंपनीज कितना, सपोज उसने 20 रुपये का निकाला और रेट उसका हो गया 30 रुपीज़, तो कंपनी का पर शेयर कितना अर्न कर रही है? कंपनी पर शेयर 10 रुपीज़ अर्न कर रही है. तो ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? कैश फ्लो से. गैप इन फंडिंग. कंपनी के फंडिंग में क्या गैप है, कहने का सेंस है कि डिफरेंसेस क्या है. हेल्प्स इन असेस द डिफरेंस बिटवीन कैश अवेलेबल एंड कैश रिक्वायर्ड. कितना कंपनी के पास कैश अवेलेबल है और कितने की ज़रूरत है, तो ये भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है. कैश कन्वर्जन रेशियो. इट डिटरमाइंस द टाइम टेकन फॉर अ बिजनेस टू कन्वर्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड वाया इन्वेंट्री इनटू कैश थ्रू कस्टमर पेमेंट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कंपनी का कितना, इन्वेंट्री कंपनी के पास जो है वो सारे को अगर कंपनी जब यूज़ करेगी तो फिर उसके पास कितने कैश होंगे. तो एवरीथिंग कम्स अंडर द यूजेस ऑफ कैश फ्लो. मतलब बिजनेस लिक्विडिटी, पर शेयर यील्ड कितना है, पर शेयर कितना आ रहा है, फ्लो ऑफ कैश पर शेयर, गैप इन फंडिंग अवेलेबल कितना है और रिक्वायर्ड कितना है, क्या रिक्वायरमेंट कितनी है. तो वो जो डिफरेंस हो जाएगा वो भी हमें पता लग जाएगा कैश फ्लो देखने के बाद. उसके बाद कैश कन्वर्जन रेशियो क्या है, कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कैसे यूज़ करती है. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर वीक कैश फ्लो हो, कंपनी के पास हेल्दी कैश फ्लो नहीं हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वीक हो, अगर सही तरीके से कैश फ्लो जो मैनेजमेंट है वो अगर वीक है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. कमज़ोर का इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कंपनी का इन्वेंट्री बढ़ जाएगा. अगर सपोज़ कि कैश जो मैनेजमेंट है उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया और इन्वेंट्री बढ़ रही है, दैट मीन्स कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए और डिमांड मार्केट में अब है ही नहीं. सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ.
सपोज इट्स नवंबर और दिसंबर, वोलन कपड़ों की सेल बढ़ जाएगी, तो कंपनी अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बना लेती है तो फिर समर सीजन भी आने वाला है. आफ्टर 2 months who is going to buy sweaters? No one. So everything अगर वीक मैनेजमेंट होना तो इन्वेंट्री जो है कंपनी के पास पड़े हुए जो सामान है, जो एक्स्ट्रा स्टॉक है, वो कंपनी के लिए बर्डन हो जाता है. ऑलरेडी कंपनी उसमें एक्सपेंस भी कर चुकी होती है. ओके, लॉन्ग पेमेंट साइकिल, पेमेंट साइकिल अगर वीक मैनेजमेंट हो, कैश फ्लो मैनेजमेंट वीक हो, तो पेमेंट साइकिल क्या होता है, वो लॉन्ग हो जाता है. कहने का सेंस है डिटेल्स नहीं है, पैसे क्रेडिट पे पड़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास नहीं आया है, ये सब होता है. एंड ओवर स्पेंडिंग हो जाती है. वही बताया मैंने आपको बताया, सपोज इन्वेंट्री का एग्जांपल है, दैट इज़ ओवर स्पेंडिंग. स्टाफ्स आपको कितने रखने, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैश फ्लो. कैश फ्लो अगर आपका पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर निगेटिव में जा रहे हैं, एक्सेप्ट दैट आप यू आर गोइंग टू हायर स्टाफ और वो भी अगर वर्किंग ना हो, ढंग के ना हो, तो वो उस कंपनी पे बर्डन बढ़ती है. सो कैश फ्लो मैनेजमेंट शुड बी strong and sensitive. So these are the 3 types of financial statement analysis what I have done. That is very important before buying any stock. That one is balance sheet, second is profit and loss account, and third one is cash flow statement. So I have completed today's class. Next we will see tomorrow.